प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबको ग्रीट करती हूँ और मैं वेलकम करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से और परमेश्वर की अनुग्रह से हम सब उसकी सुरक्षा में हैं। और आज जब हम इस मीटिंग को कर रहे हैं तो होली स्पिरिट ने इस बात को हमारे मन में डाला, क्योंकि बीते वीक के अंदर हमारी बात हुई कई लोगों से और ऐसा लगा कि इंस्पिरेशन आया कि हमें कुछ वक्त प्रेयर में स्पेंड करना चाहिए। हमारे साथ कुछ प्रेयर पार्टनर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो हम सोचते हैं हम मिलकर, जब हम कितने भी दूर किलोमीटर्स में क्यों ना हो, लेकिन हम स्पिरिट में, आत्मा में एक स्थान पर एक मन एक चित्त होकर के आ सकते हैं, क्योंकि आत्मिक जगत में डिस्टेंस और टाइम इन बातों का कोई महत्व नहीं है। वो हम इसी वक्त एक आत्मा एक मन एक चित्त होकर के आत्मा में एक स्थान पर आकर कुछ गंभीर विषय, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ रिक्वायर्ड जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे हार्ट में है, उनसे लोगों ने शेयर किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उनके लिए हम प्रेयर करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर के, एंड वी बिलीव वी आर गोइंग टू सी द रिजल्ट्स। और उससे पहले कि हम प्रेयर में जाएं, एक छोटा वचन का मैं एक्सहॉर्टेशन, मेरे हस्बैंड को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक छोटा एक्सहॉर्टेशन वचन से उत्साहित करें आपको, ताकि हम सब मिलकर वचन से उत्साहित हों, एनकरेज हो, वचन के जीवन की जल की नदियां हमारे लिए रिलीज हों और उससे हम इंस्पायर हों। और उसके बाद हम थोड़ा वक्त जो है, हम अपने टाइम को मेंटेन करेंगे, उसी ड्यूरेशन में हम थोड़ा समय आज कुछ विषयों को लेकर आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहते हैं। नाउ दिस इज ओवर टू माय हस्बैंड कि कुछ एक्सहॉर्टेशन के साथ वो आपको जो होली स्पिरिट ने उनके हार्ट में रखा है वो आपके साथ बांट सके। प्रेज द लॉर्ड सबको जय मसीह। और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए। और आज हम बात करेंगे सच्चाई के ऊपर, हम बात करेंगे और उसके लिए हम निकालें पहला यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 8वां पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला यूहन्ना की पत्री, पहला अध्याय, उसका 8वां पद। यहाँ लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वह हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। तो हिंदी में मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। यदि हम कहें, पहला यूहन्ना की पत्री, पहला अध्याय, उसका 8 पद। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। और उसका वचन जो है, परमेश्वर का जो वचन है, वो सत्य है, जो कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हर एक मनुष्य पापी है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन जो लोग स्वीकार नहीं करते, उन लोग सत्य की पहचान तक नहीं पहुंच सकते। मेरे प्रियो, मैं इस बात को सोच रहा था कि समाज में आज पाखंड का आदर होता है। जो पाखंडी हैं उनको आदर दिया जाता है और जो सच बोलते हैं उनको पीछे हटाया जाता है और उनको अपमानित किया जाता है, जैसा यीशु मसीह ने बिल्कुल नहीं किया। उसने क्या कहा कि मैं पापियों को नहीं पर धर्मियों को बुलाने मैं धर्मियों को नहीं पर पापियों को बुलाने आया हूँ, क्योंकि वैद्य की आवश्यकता भले चंगों को नहीं पर बीमारों को अवश्य है। परमेश्वर ने किसी पापी को भगाया नहीं, धुतकारा नहीं, लेकिन उनमें जो कुछ भी सच्चाई थी उसे स्वीकार किया गया और लोगों ने मन फिराया और जीवन को पाया है। और मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ।
जो सच्चा गुरु होता है वो सच्चाई को स्वीकार करता है, और जब हम अपने आप को सच से हम स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं, वहां से हमारे जीवन में घटनाएं घटना शुरू होती है, वहां से क्रांति की शुरुआत होती है, वहां से उद्धार की शुरुआत होती है, जो सत्य पर आधारित होती है। परमेश्वर सत्य है, और उसको आपसे जुड़ने के लिए, मनुष्य से जुड़ने के लिए कोई कनेक्शन तो चाहिए, कोई ऐसा पॉइंट तो चाहिए। करंट जो है वो लकड़ी के तारों में नहीं दौड़ता है, वो तांबे के तारों में दौड़ता है। लोहे को एक चुंबक चाहिए, या चुंबक को एक लोहा चाहिए, कुछ तो पॉइंट ऐसा चाहिए। सत्य को आपके साथ जुड़ने के लिए कुछ तो सत्य आप पे होना चाहिए। इसलिए यहाँ वचन कहता है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि आपको दही बनाना है तो थोड़ा सा जामन तो आपके पास होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, यानी कि स्वीकारोक्ति, स्वीकार कर लेना कि मैं पापी हूं और मुझे उद्धार की जरूरत है, मैं बीमार हूं और मुझे वैद्य की जरूरत है। जब हम स्वीकार करेंगे, अपनी बीमारी को छुपाएंगे नहीं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारा चेकअप करता है और ये करता है, सब बताता है कि भाई आपको ये वाली बीमारी है, तो हम उसी को झूठा ठहराना शुरू करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो हम डॉक्टर को झूठा ठहराएंगे और बीमारी को स्वीकार नहीं करेंगे, तो हमारा इलाज कैसे होगा? एक सिंपल बात बता रहा हूँ, चमत्कार और वो सबको अभी आप छोड़ दीजिए, वो एक अलग स्टेज है जिसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ बात हो रही है सत्य को आपसे जोड़ने वाली कड़ी। चाहे आप पापी हो, चाहे आप धर्मी हो, सत्य यदि आपके अंदर नहीं है तो ना आप सच्चे पापी बन सकते, ना आप सच्चे धर्मी बन सकते। जो पाखंडी पापी है उससे भी परमेश्वर संबंधित नहीं हो पाएगा, और जो पाखंडी धर्मी है उससे भी परमेश्वर संबंधित नहीं हो पाएगा। यानी कि जो पाखंडी है, चाहे वो पापी पाखंडी हो या धर्मी पाखंडी हो, दोनों से परमेश्वर का कोई वास्ता नहीं हो सकता है। सत्य को जुड़ने के लिए सत्य की आवश्यकता है, चाहे वो पापी ही क्यों ना हो। उसमें कुछ तो अंश है, कोई ऐसा पॉइंट है जहां से परमेश्वर आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। जब हम स्वीकार करते हैं तो लिखा है कि वह हमें सारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहीं से शुरुआत होती है उद्धार की, यहीं से शुरुआत होती है क्रांति की। मैं यही बोल रहा था कि पाखंड एक आत्मघात है, और पाखंड का बहुत आदर है समाज में। और सच्चा गुरु वो होता है जो स्वीकार करता है आपको। यदि आप पास्टर के पास जाके कहें, अब मेरे पास भी लोग आते हैं, व्यक्तिगत बातों को बोलते हैं, उन लोग सेवकाई भी कर रहे होते हैं, तो भी ऐसे ऐसे बातों को बताते हैं कि भैया मेरे में ऐसी बात है, वो है, ये है, तो मैं उनका आदर करता हूँ। मेरी नजर में वे सम्मानित हो जाते हैं, क्योंकि मैं उनकी सच्चाई का आदर करता हूँ। ये नहीं बोलता कि जो सच्चा गुरु होता है, जैसे यीशु मसीह होता है, वो बोलता है कि फरीसी और शास्त्री लोग तो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन वेश्या और महसूल लेने वाले और पापी तुमसे पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वो सच्चे हैं। सच्चाई उनके अंदर है, कोई बीज है उनके अंदर जो फल बन सकता है, जो पेड़ बन सकता है, जो फल ला सकता है। वो सच्चाई का बीज है, जो परमेश्वर का वचन को स्वीकार कर लेते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। वहां पर मैं बताना चाहूंगा कि एक कहानी दी हुई है, लूका की किताब निकालें।
लूका 18 अध्याय 10 से लेकर हम पढ़ेंगे। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, मेरे पास उर्दू बाइबल है, नीलिमा के पास हिंदी और इंग्लिश दोनों है। यहाँ पर लूका 18 अध्याय उसका 10 से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। स्वधार्मिकता, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ पर सच्चाई उसने स्वीकार किया। उसने क्या कहा? दूर से स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। उसने सच बोला, सत्य बोला, स्वीकार किया। स्वीकारोक्ति पहला स्टेप है उद्धार का। स्वीकार कर लेना, सच्चाई को मान लेना। लेकिन असली बीमारी जो अंदर है, बुखार आता है तो हम ऊपर से लक्षणों को लोग ठीक करने में लगे रहते हैं। मसीही जीवन जो है वो नैतिक जीवन नहीं है। हम विश्वासियों से बढ़कर नैतिक जीवन जीने वाले अन्य जाति लोग हैं। मैं ये भी बता दूं आपको, हमारे से बहुत अच्छा जीवन जीने वाले लोग अन्य जातियों में से भी हैं, लेकिन बीमारी कहीं और है, अंदर है, जिसको वो ढांपना चाहते हैं, स्वीकार नहीं करना चाहते अपने अच्छे कामों के द्वारा। लेकिन जो बुखार जो चढ़ता है, बुखार हमारा मित्र है कि शत्रु है? आप ये बताएं, कोई भी एक अनम्यूट करके बोले। बुखार हमारा मित्र है या हमारा शत्रु है? शत्रु। ठीक है, आप शत्रु बोल रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा बुखार जो है वो एक सिर्फ सूचना है। हमारे अंदर से क्या प्रकट हो रहा है? हमारे काम, हमारे क्रोध, हमारी घृणा, हमारा जलन, हमारा ईर्ष्या, इन चीजों को हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीमारी अंदर है। बुखार तो सिर्फ सूचना देने आता है कि भाई अंदर कुछ गड़बड़ है, अंदर घोर महायुद्ध मचा हुआ है, कोई बीमारी प्रवेश कर गई है। ये बुखार तो सूचना है। सूचना को हम ठीक करने में लगे रहेंगे तो फिर हमारा बचना मुश्किल है। बुखार तो एक संदेश लेकर आता है हमारे पास, हमें बताता है, हमें चिताता है। यदि उदाहरण के लिए मैं कहूं कि एक व्यक्ति आता है और डॉक्टर के पास, और भागा भागा आता है, बोलता है, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरी माँ बहुत बीमार है, गंभीर है, और डॉक्टर पकड़ के उसी को वहां लिटा दे, बोतल चढ़ा दे और उसी का इलाज करना शुरू कर दे, तो फिर माँ का भी बचना मुश्किल है और उस बेटे का भी बचना मुश्किल है। आप मेरी बात समझ गए? प्रेज द लॉर्ड। वो तो सूचना देने आया है बुखार कि घर में माँ बीमार है। बेटा सूचना देने आता है डॉक्टर के पास दौड़ा दौड़ा कि माँ बीमार है, और डॉक्टर पकड़ के यदि उसी का इलाज करने लगे तो माँ भी नहीं बचेगी और बच्चा भी नहीं बचेगा। तो जब हम बुखार आए तो हम उसकी जांच कराएं कि अंदर कुछ गड़बड़ है। बुखार हमारा मित्र है मेरे प्रियो। यदि बुखार ना आता तो हम कब के हम हो चुके होते, हमारा काम कब का तमाम हो गया रहता। बुखार हमारा मित्र है जो हमें सूचना देता है। इन बातों से अपने आप को जांचना है, अपने पापों को स्वीकार करना है, और जो कुछ भी है
आप सच्चाई से हो जाएं, पाखंड को अपने जीवन से हटा दें। पाखंड एक बहुत ही बड़ी घातक बीमारी है। एक छोटी सी कहानी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और कहानी पता नहीं सच है कि नहीं है, कहानी हो सकता है झूठ भी हो, लेकिन इसमें कोई संदेश है जो सच्चा है। सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा। सम्राट अशोक अपनी राजधानी में खड़े हैं। पाटिला पुत्र क्या राजधानी का नाम था, वहां पर खड़े हैं। गंगा में बाढ़ आई हुई है, भयंकर बाढ़ आई हुई है, और लोग उसमें बहे जा रहे हैं, पशु पक्षी से लेकर छोटे छोटे बच्चे। और सम्राट अशोक उस किनारे पर खड़ा हुआ सोच रहे कैसी तबाही का मंजर है। उसने अपने मंत्रियों के साथ वहां खड़ा हुआ था और देखा कैसे लोग बिलबिला रहे हैं, कैसे लोग मरे जा रहे हैं, कैसे बाढ़ में बहे जा रहे हैं। वहीं एक वेश्या भी वहां पर खड़ी हुई थी। उस समय वेश्याओं का एक बहुत बड़ा दर्जा होता था जो राजा के साथ खड़ी हो सकती थी और नगर वधू कहलाती थी, और बिंदुमती उसका नाम था। वो वहां पर खड़ी थी और उसने उससे कहा कि काश ऐसा हो सकता, ये गंगा को मैं उल्टी बहा सकता। बिंदुमती ने कहा, उस वैश्य ने कहा कि महाराज ऐसा हो सकता है, संभव है। तो उसने पूछा कि हम तो तुझे वेश्या के रूप में ही जानते थे, तू और इसके अतिरिक्त और कुछ कर सकती है, हम तो ये भी नहीं जानते थे, तो क्या कर सकती है? तो बोली देखो। उसने आंखें बंद की, थोड़ी देर प्रार्थना की या क्या की पता नहीं, और वास्तव में उस नदी का बहाव बंद हो गया और गंगा कहते उल्टी बहने लगी। ये सच्चाई। तब उसने राजा ने उसके पैरों पर गिर पड़ा, उसके चरणों पर गिर पड़ा कि तू महान है, हमने तो आज तक तुझे ऐसा धर्मी जाना था। तो बोलती है मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ सच्चाई है मेरे पास, और इसी सच्चाई की सामर्थ्य है मेरे पास। ये सच्चाई ये है कि मेरा रोम रोम, मैं रग रग से प्योर वेश्या हूँ, पूर्णतः मैं वेश्या हूँ। यही मेरी सच्चाई है, इसको मैं स्वीकार करती हूँ। मैं इसके अतिरिक्त और कोई ढोंग करना नहीं चाहती हूँ। मैं इस सच्चाई में डूबी हुई हूँ। यही मेरा सच है, यही मेरी नीति है और यही मेरी ताकत है। वहीं से वो क्रांति घटती है मेरे प्रियो। अब हम नहीं जानते, वो कहानी ऐसी उड़ाते हैं लोग, झूठ है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। कहानी के पीछे ना पड़े, लेकिन उस बात के पीछे पड़े, उस सच्चाई के पीछे पड़े जो हमारे अंदर है, उसको हम स्वीकार करें। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि मात्र एक ही धर्म है, धर्म भी इसको हम नहीं कह सकते, मसीहियत है। मात्र एक ही व्यक्ति है जिसने कहा मन फिराओ और लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ। बाकी धर्मों में माफी मांगने की शिक्षा दी जाती, माफी मांगो भगवान से, भगवान माफ कर देगा। यीशु मसीह ने कभी किसी से नहीं कहा माफी मांगो। यीशु मसीह ने मन फिराव पर जोर दिया है। आप इस बात को, इस विचार को मैं आपके साथ छोड़ देना चाहता हूं कि माफी मांगने और मन फिराव में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। माफी आप मांगते जाएंगे, माफी एक मन का जाल है। माफी मांगने से आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा मेरे प्रियो। मन फिराव परिवर्तन को लाता है। पहले स्वीकारोक्ति वो सच्चाई है, वो कड़ी है जुड़ने के लिए, दही जमाने के लिए। थोड़ा सा जामन आपके पास है तो आपके दही जम जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि कुछ ना कुछ आपके पास लागत होना चाहिए, थोड़ी सी सच्चाई काफी है। एक किरण काफी है कि मैं पापी हूं, इतना काफी है। इतनी सच्चाई आपके लिए काफी है परम सत्य को आपके साथ जोड़ने के लिए। सत्य सत्य से ही जुड़ सकता है। और यदि लेकिन लोग अपने आप को सच्चा ठहराने के लिए, परमेश्वर को झूठा ठहराने के लिए तैयार हैं, यही पर लोग गलती करते हैं। पहले आप स्वीकार कर लें कि मुझ में ये चीज है, और उसके बाद माफी की जरूरत नहीं है। माफी मांगोगे आप तो अंडा और मुर्गी के खेल में आप फंस जाओगे। फिर अंडा होगा, फिर मुर्गी होगी, फिर मुर्गी होगी, फिर अंडा होगा। ऐसे आप बार बार माफी मांगते रहेंगे। जैसे मैंने कहा, उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना जो थी, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर,
वो धर्मी ठहर कर अपने घर चला गया। ये निरंतर चलने वाली प्रार्थना नहीं है। फिर दूसरे दिन पहुंच गया वही चुंगी लेने वाला, फिर बोल रहा है प्रभु मुझ पापी पर दया कर। तब प्रभु बोलेगा कैसे उल्टी खोपड़ी का, फिर आ गया चुटकुला सुनाने, कल तो तेरे लिए जश्न मनाया गया है स्वर्ग में, कल तो तेरे को धर्मी ठहराया गया है, फिर आके फिर मैं पापी हूं बोल रहा है। तो ये निरंतर चलने वाली प्रार्थना नहीं है। एक बार आप स्वीकार करें, आपका उद्धार एक बार हो जाएगा, फिर आप मन फिराना शुरू करें। आपके जीवन में मन फिराने के लिए बहुत से एरियाज हैं, बहुत से पॉइंट्स हैं आपको मन फिराने के लिए। आपको क्रोध आ जाता है जल्दी, आप उस पर काम करें। आपको और कुछ आ जाता है, आप बदतमीजी से लोगों से बात कर लेते हैं, उसके लिए आप बात बात पे गाली निकल जाती है। कहीं ट्रैफिक में आप जाते हैं, कोई गलत रॉन्ग साइड से आपको काटना शुरू करता है, आप उसके ऊपर भड़क जाते हैं। बहुत सी छोटी छोटी बातों पर आप गौर करें, स्वीकार करें और मन को फिराना शुरू करें। धीरे धीरे अंश अंश करके उसके तेजस्वी रूप में आप बदलते चले जाएंगे मेरे प्रियो। तो मैं यही कहता हूँ कि पाखंड से आप बचे रहें, जैसे भी हैं आप उससे स्वीकार करें। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पापा थे, पिताजी थे मोतीलाल नेहरू जी, उनको गांधी जी ने पत्र लिखा कि आप समाज में लोगों के सामने बैठ के शराब पीते हैं, ये अशोभनीय मालूम होता है। आपको शराब पीने का ही शौक है तो अकेले में जाके आप घर में पिया करें, ऐसे महफिल में समाज में आके आप ना पिया करें। इसका जवाब पंडित मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी को वापस चिट्ठी लिखी और उसमें ये लिखा, आप मुझे पाखंडी बनाने की कोशिश ना करें, मैं पीता हूं तो पीता हूं, इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। और कम से कम मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे पाखंडी बनाने की कोशिश करेंगे। ये है सच्चाई, इसको स्वीकार करें, तब आपके जीवन में क्रांति, उद्धार का मार्ग खुलेगा। सच्चाई से जुड़ने के लिए सच्चाई की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और उसके बाद यदि आप सच्चे पापी थे, आप सच्चे धर्मी बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। आइए आगे के समय हम कुछ प्रार्थना के पॉइंट्स हैं, उसमें हम प्रार्थना में जाएंगे और मुझे यकीन है मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। रिकॉर्डिंग